1 2 3। लगता है इच्छा ने खाना बना लिया। अब जल्दी से इसे बिगाड़ देते हैं। ना पिताजी, वक्त बहुत कम है। इससे पहले कि इच्छा खाना परोसे, हम इसे बिगाड़ देते हैं। अगर तुम्हारा बेटा ना होता ना तो मुट्ठी में दबोच के तेरा कचुम्बर निकाल देता। अब जल्दी से मिर्ची डाल। कुर्सी? अरे कुर्सी की क्या जरूरत है? वैसे वक्त बहुत कम है, जो करना खड़े खड़े करो ना। और कुर्सी नहीं, पिताजी बोल रहे हैं मिर्ची मिर्ची मिर्ची। ये ले डिब्बा और ढेर सारी मिर्ची इसमें डाल दे। अरे ना पिताजी, दादी कहती है कि किसी का खाना बिगाड़ने से पाप लगता है। आप तू मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। पाप तो तब लगेगा ना जब कोई काम तू अपने मन से करेगा, और ये काम तो तू अपने मन से नहीं कर रहा है, मारे कहने पे कर रहा है ना। तो कर ले, डाल दे मिर्ची। हाँ? ऐसा भी हो गया? हाँ हाँ, डाल डाल डाल। तो ठीक है। डाल 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 डाल। मेरे से ना होगा। डबल, तू तो मेरा बहादुर बेटा है और तेरी शादी भी ना हुई। तू डाल। हाँ? हाँ, डाल दो छोटे। डाल डाल डाल। खोलने तो दो। हाँ डालो। ना पिताजी, मेरी अभी तक शादी ना हुई है। ये कांड मैं ना करूंगा। अगर गलती से मेरे पर पाप लग गया तो अपनी शादी को लेके मैं कोई रिस्क ना लूंगा। ये काम आप ही करो। देखो पिताजी, घूम फिर के बहादुरी आप ही को दिखानी पड़ेगी। आप ही डालो। अरे छोरे, तू तो हमारा सबसे बड़ा बेटा है, सबल और बब्बल का बड़ा भाई, पहलवान प्रबल प्रताप सिंह। इसलिए यो काम तो तू ही करेगा। करना। ले डाल डाल डाल। ना पिताजी, मेरे से ना होगा। ये चल रहा है यहाँ। इच्छा का खाना बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग। खड़क, छुपने से कोई फायदा नहीं है, बाहर निकल। बता क्या चल रहा है? अरे माँ कुछ ना, बस हम तो ऐसे मजाक मजाक में टहलते हुए रसोई में आ गए थे। चलो भाई, अब अपने मजाक को बाहर लेके चलो। बाहर लेके चलते हैं। ये मजाक भी ले जाओ। ले लो भाई, ले लो। ले लो ले लो। जो कैसे आ गया यहाँ? आज प्रतियोगिता का पहला दौर। घर की सबसे छोटी बहू ने खाना बनाया। अब देखते हैं कैसा बनाया उसने। सब लोग खाना शुरू करो। इतना नमक? ये सब्जी इच्छा ने नहीं बनाई है, हो ही नहीं सकता। जरूर कुछ गड़बड़ है। खैर अब बात करने का कोई फायदा नहीं है, प्रतियोगिता तो वो हार ही गई है। चाची, मुझे थोड़ा सा गुड़ दो ना, मेरा आज गुड़ रोटी खाने का मन कर रहा है। माँ, सब्जी में नमक कुछ ज्यादा ना है? इतना भी खास नहीं कि खाया ना जाए। खाना तो बिगड़ गया ना। इच्छा तो ये प्रतियोगिता हार गई। प्रतियोगिता में सिर्फ नमक ही नहीं, नियत भी देखी जावे। इच्छा हारी है या जीती है, इसका फैसला तू नहीं मैं करूंगी। गलती मेरी है दादी, मेरे हाथों खाना अच्छा नहीं बना। मैंने अन्न का अपमान किया है, उसके लिए आप मुझे। छुरी, ऐसा नहीं कहते।
तू सब्जी ले जा, उसमें थोड़ा सा पानी डाल और नींबू निचोड़ दे, अपने आप नमक का असर कम हो जाएगा। जी दादी। इच्छा के हाथों कभी खाना बिगड़ता नहीं है, तो फिर आज शायद टेंशन की वजह से, और अब दादी उसे कम मार्क्स देगी। बब्बल जी, आप खाने के बारे में सोच रहे हैं ना? नहीं इच्छा, वो मैं जानती हूँ आज सबसे ज्यादा आपको बुरा लगा है। आपकी पत्नी आपका अभिमान है और आज उसी ने आपको शर्मिंदा कर दिया। आई एम सॉरी बब्बल जी, आज का खाना। अच्छा, खाने में कोई बुराई नहीं थी। हाँ, लेकिन एक बात है, इस सब का असर तुम्हारे मार्क्स पे जरूर पड़ेगा, और मुझे इस बात का बुरा लग रहा है। बब्बल जी, मुझे इस मार्क वार से कोई फर्क नहीं पड़ता। खाना बिगड़ा जरूर था, लेकिन मैं हारी नहीं हूँ, जीत मेरी हुई है। वो कैसे? आपने देखा नहीं, खाना बिगड़ने के बाद भी सबने खाना खाया। हाँ, शुरू में थोड़ी आनाकानी हुई थी, लेकिन दादी जी के समझाने के बाद किसी ने एक भी शिकायत नहीं की। ये उनका मेरे लिए प्यार ही तो है बब्बल जी। मुझे इससे बड़ा और कोई खिताब नहीं चाहिए। इच्छा, तुम कमाल हो यार। हालात इतने खराब हैं, हर कोई तुम्हारे खिलाफ खड़ा है, लेकिन फिर भी तुम्हारी सोच जैसी थी वैसी ही है। बुरे में से अच्छा चुनने का तुम्हारा ये हुनर है ना, कमाल का है। और मैं बहुत खुशनसीब हूं कि तुम मेरी पत्नी हो। खुशनसीब तो मैं भी हूँ बब्बल जी, मुझे आप जैसा पति और इतना प्यारा परिवार मिला है। लेकिन कोई है जो मेरी इन खुशियों को नजर लगाना चाहता है। चाहे जो हो जाए, मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगी। सोच वाकू, कुछ सोच। क्या करें सुरसुरी का, कैसे रोके इसे? वही तो कर रहा हूँ, लेकिन ये फन की खिड़की खुली नहीं रही है। खिड़की? खुल गई वाकू। है? मेरे फन की खिड़की खुल गई। सुरसुरी को पकड़ने का एक रास्ता दिमाग में आ रहा है। क्या? देख वाकू, जब से सुरसुरी इस घर में आई है, वो हमसे छिप रही है, छुप छुप कर वार कर रही है। एक बार वो हमारे सामने खुलकर आ जाए, फिर। लेकिन वो खुलकर सामने आएगी क्यों? हम उसे मजबूर करेंगे वाकू। वो आएगी हमारे सामने, और वो भी जब हम चाहते हैं, जहां चाहते हैं वहां। अच्छा, सुरसुरी कोई दूध पीती सपोली है जिसे तुम मेंढक दिखाओगे और वो सरसराती हुई चली आएगी? ऐसा ही होगा वाकू, तू बस देखता जा। अब इच्छा क्या करती है। अब क्या करूं? नाकामयाब तो हुआ हूं मैं। एक बाप होते हुए भी अपनी सपोली को रोक नहीं पाया। वो जिस तरह से इच्छा को तकलीफ दे रही है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि उसके शरीर में मेरा जहर दौड़ रहा है। तो अब हम सुरसुरी को कैसे रोकेंगे? वाकू, तू यहाँ? वहां पर सब ठीक तो है ना? वहां सब ठीक है, लेकिन सुरसुरी? उसी के बारे में तो बात करने आया हूँ। क्या? इच्छा ने सुरसुरी से पीछा छुड़ाने की योजना बनाई है। ऐसी कड़क इस्त्री करूंगी सारे कपड़ों की कि अम्मा जी भी ऐसे ही कड़क नंबर्स देगी मुझे। ये दुपट्टा माँ जी, अम्मा, ये बब्बल जी के कपड़े। रख दे। ये तो अम्मा जी का शिफॉन का दुपट्टा है, इस पर कपड़ा रखकर प्रेस करती हो।
वरना दुपट्टा जल सकता है। माजी कपड़ा जल गया। हाय हाय, ये क्या किया तूने छोरी? दुपट्टा जला दिया। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बब्बल जी के कपड़े रखकर जा रही थी कि मेरा ध्यान गया कि दुपट्टा जल रहा है। झूठ बोल रही है तू। तूने जानबूझकर अम्मा जी का दुपट्टा जलाया ना, ताकि ये दुपट्टे के साथ साथ प्रतियोगिता जीतने का मेरा सपना भी जल जाए। ये क्या बात हुई? गलती आपने की और दोष मुझे दे रही है। आपने इस्त्री ठीक से रखी नहीं थी। मैंने? इच्छा तू देखिए अम्मा जी, आपको बब्बल जी के कपड़े इस्त्री नहीं करने तो मत कीजिए, मैं कर दूंगी। लेकिन कम से कम ऐसा गंदा खेल तो मत खेलिए मेरे साथ। अरे ये इच्छा को क्या हो गया? कुछ तो गड़बड़ है, पता करना पड़ेगा। इच्छा, तू इस हद तक गिर सकती है? ओ, मैंने क्या किया? तूने क्या किया? मेरे सारे धोए हुए कपड़े गंदे कर दिए। ओ दीदी, अब आप खामखा मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। मैंने कुछ नहीं किया, आप ही का ध्यान नहीं था। दिन में तारे देख रही थी आप। कोई तारे वारे देखने का शौक नहीं है, बस तेरा चेहरा नहीं देखना चाहती थी। अच्छा, तब तो गलती आपकी है। आपको देखकर चलना चाहिए था ना, मैं तो अपने रास्ते से जा रही थी। सॉरी दीदी, ना चाहते हुए भी मुझे आपसे, दरअसल हमें आपस में लड़ाना सुरसुरी का सबसे बड़ा हथियार है और मैंने वही हथियार उससे छीन लिया है। अब मैं उसी की चाल उसी पर पलट दूंगी। बस तब तक आप लोग जरा मैं जानती थी बहुत जल्द तुम मुझसे मिलने आओगी। आना पड़ा, एक बात पूछनी थी। इतनी शांत, संस्कारी, सुशील इच्छा अचानक बिगड़ कैसे गई? आखिर चल क्या रहा है तेरे फन में? एक नागिन की चाल दूसरी नागिन ना समझे, लानत है तुम्हारे फन पर। खुद सोचो, समझने की कोशिश करो, क्या हो सकती है मेरी चाल। अच्छा तो सुन, अब की बार मैं तुझे ऐसा फंसाऊंगी कि तू खुद रोते हुए ये घर छोड़ के भाग जाए। मैं तुझे यहाँ तेरे प्यार से अलग करने आई और वो मैं करके रहूंगी, ईमान से डस लूंगी। वो तो वक्त ही बताएगा। मुझे बस एक सही मौके की तलाश है और वो मौका मिलते ही तुम। अभी तो मैं जा रही हूँ, पर भूलना मत, तेरी हर हरकत पे मेरी नजर है।
क्या कर रही है? क्या है ये सब? जाल जिसमें तू फंस चुकी है। सुरसुरी, ये बोरी देख रही हो? अभी मंत्रित है। जैसे ये बोरी तुम्हारे फन पर पड़ेगी, अगले ही पल तुम मेरे वश में आ जाओगी। चलो, अब नागिस्तान वापस जाने का वक्त आ गया है तुम्हारा। मुझे भी यहाँ से भागना पड़ेगा। जा। अच्छा, दरवाजा खोलो। आई बब्बन जी। क्या है? अच्छा, तुम कर क्या रही थी? दरवाजा खोलने में इतना वक्त? बब्बन जी, आप भी ना हमेशा घोड़े पर सवार रहते हैं। अब 2 मिनट रुक नहीं सकते थे? ऐसी कौन सी आफत आ गई जो आप? आफत ही आई है, वो भी तुम्हारी वजह से। अच्छा, तुमने भाभी और माँ से क्या कहा? कुछ भी तो नहीं। कुछ भी तो नहीं? लेकिन वो तो कह रही कि तुमने उनसे उल्टी सीधी बातें की, उनका काम बिगाड़ा है। बब्बन जी, आपको लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ? नहीं, लगता तो नहीं है, लेकिन बब्बन जी, जरूर किसी ने आपके कान भरे हैं। मैंने किसी से कोई उल्टी सीधी बात नहीं की। हाँ, हल्की से अनबन हुई थी, लेकिन वो भी बातों बातों में बात बढ़ गई। और कैसे? कैसे? अच्छा, मेरा मतलब है कि मुझे तुमसे तो ये उम्मीद है ही नहीं। अच्छा, आज तक तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ है, लेकिन तुमने कभी भी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की है। बातों बातों में भी बात को बढ़ने नहीं दिया, तो फिर आज कैसे? बब्बन जी, मैं भी इंसान हूँ। आखिर मेरी सहनशीलता की भी एक हद है। आज हद पार हो गई तो मैं। लेकिन अच्छा, तुम माँ और भाभी से इतना प्यार करती हो, उनकी इतनी इज्जत करती हो तो। बिल्कुल करती हूँ, क्योंकि वो दोनों मेरी अपनी है। लेकिन बब्बल जी, जहाँ अपनापन होता है वहाँ लड़ाई झगड़ा भी तो होता है। हम जिस अधिकार से प्यार करते हैं, उसी अधिकार से नाराज भी होते हैं। अब हम दोनों को देख लीजिए, हम कम झगड़ते हैं क्या? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन अच्छा। बब्बल जी, आप माँ जी और दीदी की चिंता मत कीजिए। अगर वो मेरी वजह से नाराज हुई है तो उन्हें मैं ही मनाऊंगी। पक्का? पक्का। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। असल में इससे पहले ही ठीक हो चुका होता, अगर आप ऐन वक्त पर आकर दरवाजा न खटखटाते। इच्छा, तेरी चाल तुझ पर ही भारी पड़ी है। सुरसुरी हाथ में आई नहीं, उल्टा माँ जी और दीदी नाराज हो गई। कैसे मनाऊंगी अब उन्हें? ममता, अरे क्या हो गया भाभी? ठीक तो है ना? क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे थे आप? छोरी, ये सब क्या है? तूने ममता के गले में फंदा क्यों डाला? नहीं अच्छा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ये कैसी अजीब अजीब हरकतें कर रही हो? नहीं बब्बा जी, वो मैं भैंस को। क्या बात कर रही इच्छा? ममता भाभी भैंस है? हाँ? तो मतलब प्रबल भाई भैंसा हुआ? नहीं, मेरे कहने का मतलब था, मैंने रात को एक सपना देखा कि प्रबल भैया की नई भैंस तबेले से भाग रही है और मैं रस्सी का फंदा डालकर उसे पकड़ रही हूँ। सपना सुबह में आया था, मुझे लगा सच होगा, इसलिए मैं भैंस पकड़ने की प्रैक्टिस कर रही थी और ममता दीदी बीच में आ गई। छोरी, ये कोई वक्त है ऐसी बचकानी हरकतें करने का? घर में मेहमान है, उसकी खातिरदारी करने के बजाय तू
बबल, इसे अपने कमरे में ले जा और जब तक मौसी है ये बाहर मत आने देना। जी दादी। क्या? अब चलो मैथिली के पास जाके बैठते हैं, बेचारी वो अकेले बैठी है। और ममता, तू कुछ नाश्ता भी ले आ। जी दादी। क्या था ये सब? क्या था ये? तुम ममता भाभी को भैंस समझ के पकड़ रही थी, क्यों? बब्बल जी, कैसे बताऊं आपको कि मैं दीदी को नहीं सुरसुरी को पकड़ रही थी। और अच्छा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो। सुबह निकलकर हाथ में दे दूंगी। क्या करोगी? जुबान क्या? हाँ, कौन सी भाषा ये? कौन सा तरीका है बात करने का? हाँ, नहीं अब मैं तुमसे कुछ पूछ भी नहीं सकता। नहीं बब्बल जी, वो इच्छा तुम्हारा पति हो, थोड़ी तो इज्जत दे दो। निकल जाओ यहाँ से। तमीज भूल गई हो क्या? क्या बोल रही हो तुम? नहीं बब्बल जी, आप नहीं। छोटे, तुझे दादी बुला रही है। हाँ भैया। ये सुरसुरी मेरी नजर हटी नहीं कि शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी देर आराम कर लो। मैं दादी से मिलकर आता हूं। और हाँ, दादी की बात याद रखना, जब तक मौसी यहां पर है तुम कमरे से बाहर नहीं निकलोगी, ठीक है? वागू, जिस चीज का डर था वही हो रहा है। वो सुरसुरी, वो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रही है। जानता हूँ, अब उसे हर हालत में पकड़ना होगा। उसके लिए हमें उसके पीछे जाना होगा। जहाँ वो जाती है वहाँ जाल बिछाना होगा। हम इंतजार नहीं कर सकते कि वो खुद आकर हमारे जाल में फंसे। इतना वक्त नहीं है हमारे पास वाकू। लेकिन तुम उसके पीछे जाओगी कैसे? तुम्हें तो इस कमरे से बाहर निकलने की इजाजत ही नहीं है। वाकू, तो तू यहाँ पर किस लिए है? नहीं इच्छा, मैं इच्छा बनकर यहाँ नहीं बैठूंगा। प्यार से कह रही हूँ, प्यार से मान जा, वरना मुखिया जी से तेरी शिकायत कर दूंगी। तुझे नागिस्तान वापस ले जाएंगे, फिर कभी नहीं मिल पाएगा मुझसे। क्या तुम भी ना? अब तुम्हें अपने भाई पर दया आती नहीं है तो मैं क्या बोलूं? बन जाता हूँ इच्छा। ये हुई ना बात। लेकिन इच्छा, मैं इच्छा का रूप लेकर यहाँ बैठ भी जाऊंगा, फिर भी तुम बाहर कैसे जाओगी? अगर तुम्हें किसी ने बाहर देख लिया तो? उसका तोड़ निकाल लिया है मैंने। ये सुरसुरी कहाँ छिप गई? दिखाई नहीं दे रही है। मौसी तो कमाल के किस्से सुनाती है, और सुना। हमारे गांव के बाहर आम का एक बगीचा था, उसके चारों तरफ लोहे की तारें लगी हुई थी। एक दिन हम सब ने मिलकर सोचा कि बगीचे में जाया जाए। लड़कियां एक दूसरे की पीठ पर चढ़कर बगीचे में कूद गई। फिर क्या था, पेड़ पे चढ़कर आम तोड़ने की बारी आई तो हम सब में धाकड़ तो दीदी ही थी। दीदी पेड़ पर चढ़ गई, इतने में बगीचे का मालिक आ गया। फिर क्या हुआ? फिर क्या, हम ऐसे भागे कि घर जाकर ही सांस ली हमने। अरे दादी दादी दादी, फिर दादी का क्या हुआ? दादी दादी वहीं पेड़ पर चुप कर बैठी रही। अंधेरा होने पर ही घर आई। अरे वाह दादी, आप तो अपने बचपन में हमसे भी ज्यादा शरारती थी। तू भी कुछ कम शैतान नहीं था। अच्छा, यहाँ? अरे इससे बोला था कि, लेकिन ये कर क्या रही है और इस तरह क्यों छिपी है?
मेरा शक सही निकला। सुरसुरी फिर से कोई गड़बड़ करने की तैयारी में है। नहीं नहीं, इसे रोकना होगा। क्या हुआ? अरे ममता, क्या हुआ? चोट वोट तो ना लगी? नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे तू गिरी कैसे? पता नहीं दादी, मुझे ऐसा लगा किसी ने टांग अड़ा दी है। अरे कोई बात ना, कोई बात ना। बाहू, जल्दी से छुप जा। क्या हुआ? अच्छा बात क्या है? वो बब्बल जी आ गए। तू इधर ही रह जा। इच्छा, क्या माकूब। मुझे यकीन नहीं हो रहा, एक मामूली सा राउंड जीतने के लिए तुम इस हद तक गिर सकती हो। तुमने ममता भाभी को गिरा दिया। उन्हें चोट लग सकती थी, कुछ भी हो सकता था। मैंने सॉरी बब्बल जी, वो गलती हो गई। मैं उन्हें गिराना नहीं चाहती थी। मैं तो बस इच्छा, बस कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। आज जो तुमने किया है ना, उससे मुझे बहुत तकलीफ हुई है। अब तो तुम्हारा चेहरा देखने का भी मन नहीं कर रहा मेरा। ईमान से डस लूंगी। दादी अकेली है, उदास। चलो इन्हें इच्छा के खिलाफ भड़काते हैं। दादी जी, आप चाय लेंगी? मैं अपने हाथों से बनाकर लाती हूँ। थारी चाय तुझे मुबारक। लेकिन दादी, मैंने कुछ मत बोल छोरी, कुछ मत बोल। ये हमारे घर में जो घमासान चल रहा है ना, वो सब थारी वजह से है। अच्छा, तो सारा दोष मेरा है। मैं बुरी, आप सब अच्छे। वाह दादी वाह, आप लोगों ने प्रतियोगिता शुरू की, आप लोगों ने बहुओं को आपस में लड़वाया, और आपसे तो बात करना ही बेकार है दादी। दादी, मैं जा रही हूँ। आपको कुछ चाहिए तो मुझे अभी बोल दीजिए, वरना बैठे रहिए मुंह फुलाकर। इस छोरी को क्या हो गया? ऐसी तो ना थी। अब दादी पूरी तरह इच्छा के खिलाफ हो जाएगी। अब बबल की बारी। बबल को भड़काती, ईमान से डस लूंगी। क्या हुआ बब्बल जी? आप यहाँ कमरे में नींद नहीं आ रही थी क्या? नींद तो मुझे यहाँ भी नहीं आएगी। मतलब क्यों? मूड ऑफ है मेरा।
लेकिन बब्बल जी। अच्छा तुम क्यों मुझे सवाल पे सवाल किए जा रही हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। क्यों क्यों बात नहीं करनी है? प्रॉब्लम क्या है आपकी? आपको कमरे में क्यों नहीं सोना? क्योंकि वहां तुम हो और मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपका चेहरा देखने का। मैं आपसे प्यार से बात कर रही हूँ और आप मुझे पर उखड़ रहे हैं। ठीक है, सो जाइए यहाँ। कोई जरूरत नहीं है मेरे कमरे में आने की। मैं अकेली सो लूंगी, ईमान से डस लूंगी। क्या क्या कहा तुमने? सो लूंगी। आपको आपके घर वालों का साथ देना है तो दीजिए। आखिर में खून खून के पास ही जाता है। मैं कौन हूँ जो आप? हाँ, कोई नहीं हो तुम मेरी। ऐसी गिरी हुई हरकतें करने वाली लड़की मेरी बीवी हो ही नहीं सकती। अच्छा, तो क्यों रखा है मुझे यहाँ पर? निकाल दो। जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकने वाला। एक तो गलती करती ऊपर से एक घमंड। तो आप हमारा रिश्ता तोड़ रहे हैं। हाँ, 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 आज से हमारा पति पत्नी का रिश्ता खत्म। बस या तुम्हें और कुछ भी सुनना है? आज से ना मैं तुम्हें अपना मुंह दिखाऊंगा और ना तुम दिखाना। तुम यही सुनना चाहती थी ना? सुरसुरी। तुम्हें क्या लगा रूप सिर्फ तुम ही बदल सकती हो? मैं भी एक इच्छाधारी नागिन हूं। और आज मैंने तुम्हारा ही दाव तुम्हारे साथ खेला। अब तुम यहां से बचकर नहीं जा पाओगी सुरसुरी। तुम्हारे नागिस्तान वापस जाने का वक्त आ गया है। तुझे बर्बाद किए बिना मैं कहीं नहीं जाने वाली। पिताजी आप? क्यों चौंक गई मुझे देखकर? तूने क्या सोचा था कि तू यहां आकर इच्छा की गृहस्थी में जहर घोलती रहेगी और हम पूंछ पर पूंछ धरे बैठे रहेंगे? मुखिया जी को मैंने बुलाया है यहाँ। ये तुम्हें नागिस्तान वापस ले जाएंगे। सुरसुरी, तुमने मेरे साथ जो किया सो किया। मैं जानती हूँ वो तुमने नहीं, तुम्हारे गुस्से ने, तुम्हारी निराशा ने तुमसे करवाया। और वैसे भी तुम मेरी दुश्मन तो हो नहीं। मेरे लिए तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। इसलिए मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ। अब तू मुझे क्या मौका देगी? मैं तुझे। सुरसुरी, अब भी तेरा बचपना कायम है? देखो, तुम्हारे साथ जो हुआ उसका दुख हमें भी है, लेकिन वो तुम्हारी किस्मत थी। तुम्हें तुम्हारे प्यार से अलग करके तुम्हारे पिता को भी दुख हुआ होगा, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से। जाने दे इच्छा, तेरी बातें इसके फन में नहीं उतरने वाली। जो सपोली अपने पिता के प्यार को नहीं समझ सकी, उससे आशा करना व्यर्थ है। खैर, तुझसे बहस करने का कोई मतलब नहीं। तुझे इच्छा का जितना नुकसान करना था तू कर चुकी, अब और नहीं। चल। चलो, एक टेंशन खत्म। लेकिन सुरसुरी ने घर में जो रायता फैलाया है उसे समेटना होगा। अब तो बब्बल जी भी नाराज हुए हैं। पहले उन्हें मनाती हूँ। अब बब्बल जी कहाँ रह गए?
सॉरी बब्बल जी, मैंने आपको बहुत। पहले हर्ट करो फिर सॉरी बोलो। अब तो ये हमेशा का नाटक हो गया ना इच्छा। लेकिन इस बार सॉरी बोलने से कुछ नहीं होने वाला। आज जो तुमने किया है ना, गलती हो गई, आइंदा नहीं होगी। तुमने अकेले मुझे हर्ट नहीं किया है, घर में सभी को हर्ट किया है, और खास करके दादी को हर्ट किया है तुमने। अरे उन्हें तुमसे इतनी उम्मीदें थी और तुमने क्या किया आज? अब तो दादी फिर से यही सोचने लगी है कि तुमसे मेरी शादी करा के उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। नहीं नहीं बब्बल जी, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं तो पता नहीं क्या हो गया था मुझे, शायद प्रतियोगिता जीतने का जुनून सवार था मुझ पर, उसी की वजह से। लेकिन अब और नहीं बब्बल जी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मुझसे जो गलती हुई है वो फिर कभी नहीं होगी। कभी मतलब कभी भी नहीं। मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करूंगी। मैंने जिन जिन लोगों को हर्ट किया है, मैं उनसे भी माफी मांगूंगी। लेकिन पहले आप मुझे माफ कर दीजिए। नहीं इच्छा, इस बार कुछ ज्यादा ही हो गया। रूठा है तो मना लेंगे, बिगड़ा है तो बना लेंगे, रोता है तो मना लेंगे। देखा बब्बल जी, मना लिया मैंने आपको। अब इसी तरह मैं सबको मना लूंगी। इच्छा तुमने मुझे तो मना लिया, लेकिन बाकी घर वालों को मनाना इतना आसान नहीं होने वाला। तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कर लूंगी। और फिर कल प्रतियोगिता का रिजल्ट भी तो है, उसका क्या? इस पर नजर रखना। अगर इसने भागने की कोशिश की, जो कि ये जरूर करेगी, तो एक फुफकार देना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। जाओ बाहर जाके पहरा दो। मुझे नजर कैद करने की जरूरत नहीं, मैं कहीं नहीं भागूंगी। आज के बाद मैं इच्छा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। कैसे यकीन कर लूं तुझ पर? इतनी जल्दी तेरा मन कैसे बदल गया? आप मानो या ना मानो, पर आज इच्छा से बात करने के बाद मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ, और मैं उन्हें कभी नहीं दोहराऊंगी, बल्कि एक अच्छी सपोली बन के दिखाऊंगी। तो पहले एक अच्छी सपोली बनकर दिखा, तभी तुझे इस कक्ष से बाहर जाने की इजाजत मिलेगी। और हाँ, किसी बात की चिंता मत करना, तुझे जो कुछ भी चाहिए वो यहां मिलेगा। ठीक है, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? क्या? अगर मैं अकेली यहाँ रहूंगी तो मेरे फन में उल्टे सीधे ख्याल आते रहेंगे। शायद मैं फिर से भटक जाऊं। अगर आप मेरी दोस्त जगीरी को यहाँ भेज दें तो मेरा फन लगा रहेगा। सोच कर बताऊंगा। ममता, ममता ये ले शिव जी का प्रसाद। आप मंदिर गए थे? हाँ हाँ, तेरे लिए प्रार्थना करने, और आज तेरी जीत के लिए उपवास भी रखा है मैंने। आज पूरे दिन कुछ ना खाऊंगा। जी थैंक यू। वाह बेटा वाह, तू तो अपने बाप से भी 2 कदम आगे निकला। अगर शिव जी इसके उपवास से प्रसन्न हो गए ना, तो इसकी ममता जीत जाएगी और मारी चंचल हार जाएगी। ना 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 ना, मारी चंचल ने बहुत मेहनत की है, चंचल नहीं हार सकती, चंचल नहीं हार सकती। आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, आपका यही प्यार मुझे जीत दिलाएगा। मैं बस दादी के पास जा रही थी अपना काम दिखाने। ठीक है, कोई बात नहीं, तू जीतेगी जीतेगी, जा दादी के पास। शिव जी जिता दो बस ममता को, नहीं तो मेरे सर पे ज्वालामुखी फट जाएगा।
ये लड्डू जिताएंगे हमारी चंचल को। मैंने माफ कर दे बेटे, मैं तेरी खुराक का ख्याल न रख पाया। मेरा बेटा कितना कमजोर हो गया। बस अब और नहीं। देख, मैं अपने प्यारे बेटे के लिए शुद्ध देसी घी के मोतीचूर के लड्डू लेकर आया हूँ नाथू हलवाई की दुकान से। मकान से? अरे नत्थू हलवाई ने मकान में लड्डू बनाने शुरू कर दिए क्या? दुकान बेच दी क्या पिताजी? अरे मरने तो लग गया, तूने अपनी अकल बेच दी। अरे मैंने दुकान बोला, मकान ना। प्यार से लाया हूँ तेरे लिए, ले खा ले। देसी घी क्या? हाँ देसी, इसीलिए तो खा ले। खा ले। अरे क्या पिताजी, मेरा उपवास तोड़वा दिया होता आपने। उपवास? हाँ। अरे गधे, तूने उपवास रखा? अरे मर्द उपवास ना रखते, ये तो औरतों का काम है। वो सब छोड़, तू लड्डू खा। अरे ना पिताजी, शिव जी नाराज हो गए तो ममता प्रतियोगिता हार जाएगी। वो तो वैसे भी हारेगी, चंचल के सामने टिक ना पाएगी। अरे ममता टिकेगी भी और जीतेगी भी, देख लेना आप। अरे चंचल जीतेगी, देख लेना। ममता जीतेगी। चंचल जीतेगी। ममता जीतेगी। चंचल जीतेगी। ममता जीतेगी। चंचल जीतेगी। जीत का फैसला तो दादी ही करेंगी, लेकिन एक बात पक्की है, उन्होंने हम तीनों में से किसी एक को भी जिताया तो कलह कम नहीं होगी, बल्कि और बढ़ेगी। दादी जी, मैंने ना अपने हाथों से 2-2 बार कपड़े धोए हैं और अब की बार उसे मौका नहीं दिया। कपड़े कैसे धोए और कब धोए ये मैंने बताने की जरूरत ना है। रख दे, मैं बाद में देख लूंगी। और तू जा, थोड़ी देर बाद आकर मैं अपना फैसला सुनाऊंगी। हे शिव जी, तो कल तक बहुएं एक दूसरे की अच्छी दोस्त थी, आज वो दुश्मनों की तरह लड़ रही है, और वो भी एक मामूली प्रतियोगिता के लिए। दुख होवे शिव जी, दुख होवे। दादी, मुझे आपसे एक बात करनी है। किस बारे में? प्रतियोगिता के फैसले के बारे में। अब क्या बात करनी है? अरे छोरी, तू यही चाहती है ना कि मैं तुझे जिता दूं? इतना सब कुछ करने के बाद तुझे? नहीं दादी, मैं तो आपको ये बताने आई हूँ कि मुझे ये प्रतियोगिता नहीं जीतनी, मुझे तो इसमें शामिल भी नहीं होना था। लेकिन दादी, फैसला आप ही को करना है, मैं तो बस एक सुझाव लेकर आई हूँ। दादी, आप दीदी और माँ जी दोनों को जिता दीजिए। दोनों जीतेंगी तो दोनों खुश होंगी, उनमें आपसी प्यार बना रहेगा, वरना वो। वरना के? वरना दादी, मेरे कहने का मतलब है, अब तक तो वो दोनों एक होकर मेरे खिलाफ लड़ रही थी, अब उनमें से कोई एक जीत गया तो वो दोनों आपस में लड़ने लगेंगी, जो इस घर के हित में नहीं है। छोरी, तुझे इस घर के हित की चिंता हो रही है या अपने हित की? मतलब मारे सामने महान बनने का नाटक कर रही है ताकि मैं तुझसे प्रभावित हो जाऊं, तुझे जिता दूं। नहीं दादी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। क्या गलत समझ रही हो? हाँ, अगर तुझे समझदारी दिखानी थी तो ये समझदारी पहले क्यों नहीं दिखाई? अब क्यों? दादी, मैं अब कुछ नहीं कहूंगी। मेरे पास अपनी गलतियों की कोई सफाई नहीं है। बस दादी, अगर हो सके तो मेरे सुझाव के बारे में जरूर सोचिएगा। मुखिया जी ने आपकी दोस्त जगेरी को भेजा है। जगीरी, तू कैसी है? नागुमी देव की मेहर है। तू बता, तू कैसी है?
अपनी पूंछ दांतों में दबाकर बैठी हूँ। ऐसा क्यों बोल रही है? और क्या बोलूं? अपने ही लोग दुश्मनों सा व्यवहार कर रहे हैं जगीरी। इच्छा अभी भी अपने पति के साथ है, लेकिन ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी। मैं भले ही यहाँ आ गई हूँ, लेकिन मैं वहाँ ऐसी हरकतें करके आई हूँ जिनकी वजह से इच्छा ज्यादा देर वहाँ नहीं टिक पाएगी। बहुत खूब सुरसुरी। एक तू ही है जिसने हमारा फन ऊंचा किया है। हम सपोलियों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ तू लड़ रही है। लड़ रही हूँ पर जीती नहीं हूँ। जीतेगी, जरूर जीतेगी। पर कैसे? मैं यहाँ बंद हूँ, इच्छा वहाँ है। मैं यहाँ से छूटूंगी कैसे? इच्छा तक पहुँचूंगी कैसे? लेकिन अब तुझे वहाँ क्यों जाना है? अभी अभी तो तू कह रही थी कि तू वहाँ ऐसी हरकतें करके आई है कि जिससे इच्छा वहाँ टिक नहीं पाएगी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन ऐसी गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूंगी। अब मैं एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। आप बस मुझे एक मौका दे दीजिए, बस एक मौका। सुरसुरी, ये क्या हो गया तुझे? नमूना दिखा रही थी। नौटंकी में तो इच्छा का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। वो रोएगी, गिड़गिड़ाएगी और वहीं टिकी रहेगी। इसलिए जब तक मैं उस घर से उसे निकलते हुए ना देख लूं, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। पर जाऊंगी कैसे? कोई तो रास्ता होगा सुरसुरी। एक रास्ता है। कमाल का फन पाया है तूने। जबरदस्त कल्पना है। अब हमें कोई नहीं पहचान पाएगा। अब देखना, मैं फिर से इच्छा तक पहुंचूंगी और ईमान से 10 लूंगी। अरे आप सब लोग इतने सीरियस क्यों लग रहे हो? प्रतियोगिता है, कोई जीतेगा कोई हारेगा, इसका ही मतलब तो नहीं कि। अरे ओ निकम्मे, तू तो बात ही मत कर। यो सब तेरी वाली ने शुरू करवाया है। जब उसे काबू में रखना चाहिए था तो नहीं रखा। अब हमें अकल सिखा रहा। क्या चल रहा है? अरे माँ कुछ ना, हम तो बस वैसे ही। तू यो बता प्रतियोगिता में कौन जीता? बताती हूँ, थोड़ा सब्र रख। इच्छा से शुरू करते। इच्छा ने खाना अच्छा बनाया था, हालांकि उसमें थोड़ा नमक ज्यादा हो गया तो सब्जी बिगड़ गई थी। लेकिन जब मैंने उसे सिखाया और बताया और इसने वैसे ही किया, सब्जी को सुधारा। शांति से अपनी गलती मानना और सुधारना अपने आप में बहुत बड़ा गुण है। ए माँ, तू फिर इच्छा की तरफदारी कर रही है? मारी बात अभी पूरी ना हुई है खड़क, आगे सुन तो ले। पहले राउंड में छोरी ने सब अच्छा किया, लेकिन दूसरे राउंड में दूसरों को हराने के चक्कर में जो इसने ओछी हरकत की ना, वो बहुत गलत किया। ये हमारे घर में नहीं चलेगा। अरे तुम लोग आपस में लड़ो झगड़ो, प्यार से रहो, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र, इसकी इजाजत ना है। मुझे लगता है कि इच्छा ने इससे सबक तो जरूर लिया होगा। जी दादी, मैंने सबक ले लिया है और आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। तूने गलतियां की हैं और तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। तू इस प्रतियोगिता से बाहर हो गई। अब खाना बनाने के राउंड में आते हैं। तो ममता को मिलते 100 में से 80 और चंचल को मिलते 100 में से 90। घर की सफाई में ममता को मिलते 100 में से 90 और चंचल को मिलते 100 में से 80।
तो भाई स्कोर बराबरी पे आ गया है अब। दादी आगे बढ़ते हैं। कपड़े की धुलाई में ममता को मिलते 100 में से 100 और चंचल को 100 में से 90। हाँ, मेरी ममता अभी भी 10 नंबर आ गया है। अरे तू ही जीतेगी ममता, चिंता मत कर। प्रबल, इतनी जल्दबाजी ना कर, पूरी बात तो सुन ले। बड़ी बहू होने के नाते चंचल ने कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से उसके पीठ पे शाबाशी तो बनती। जहां इच्छा गलत थी, चंचल ने उसे टोका। और जब मैं इच्छा के प्यार में थोड़ा बह चली थी तो चंचल ने मुझसे कहा, आप इस घर की बड़ी हैं, आप किसी एक की तरफदारी नहीं कर सकती। जहां इच्छा गलत है तो गलत। चंचल ने ये सब इस परिवार के प्यार के लिए किया और इसकी इसी खासियत के लिए इसे 10 नंबर और मिलते हैं। अरे दादी, लेकिन स्कोर्स तो फिर से बराबर हो गए, तो फिर जीता कौन, विनर कौन है? इस प्रतियोगिता के विजेता ये दोनों हैं। अब दादी, आप विजेताओं को इनाम नहीं देंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जा जाके ले आ। ये चंचल थारे लिए। जीती रे, जीती। और ममता, बब्बल जी, आई लव यू इच्छा। हाँ, क्या बात है, आज बड़ा प्यार आ रहा है बीवी पर। अब बीवी इतनी प्यारी मिली है तो प्यार तो आएगा ना। तुम्हें पता है अच्छा, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ जो तुमने मुझे अपना जीवन साथी चुना है, वरना तुम्हारे पीछे तो कितने लड़के मरते होंगे। ऐसा कुछ नहीं था। कुछ नहीं था? हो ही नहीं सकता। अच्छा, तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी प्यारी हो, दीवाने तो तुम्हारे बहुत सारे रहे होंगे, और हो सकता है किसके लिए तुम्हारा मन भी हल्का हल्का, यू नो। कुछ भी। बब्बल जी, आपके दिमाग में ऐसी बातें कहाँ से आती हैं? आपसे पहले और आपके बाद ना मैं किसी को पसंद करती थी, ना करती हूँ, और ना ही कभी करूंगी। मेरा पहला प्यार भी आप ही है और आखिरी प्यार। अच्छा, और ये तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हो? तुम्हारी याददाश्त तो चली जा चुकी है, जानती हूँ, लेकिन जज्बात समझने के लिए याददाश्त की जरूरत नहीं है। बब्बल जी, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, आज जो मैं आपके लिए महसूस कर रही हूँ, ऐसा मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। आपको कोई शक है? कोई शक नहीं। अच्छा, आप मेरी छोड़िए, अपनी बताइए, आप पर भी तो कई लड़कियां मरती होंगी। मरती होंगी? इच्छा मरती है। शादी हो जाने से प्यार करने वालों की तादाद थोड़ी ना कम हो जाती है। और तुम्हें तो पता है मेरी पर्सनालिटी ऐसी है कि फिर भी कितनी लड़कियां होंगी आपके पीछे? ओहो, एक मिनट। 100-150 तो कहीं नहीं गई। अच्छा, अब
उनमें से आपको कौन सी पसंद थी? मतलब कोई खास, किसी से प्यार व्यार? अरे अच्छा, प्यार का क्या है? प्यार तितली की तरह होता है, आज इस फूल पर, कल किसी और फूल पर, कल किसी और से था, आज तुमसे हुआ है, परसों किसी और से होगा। आज कहा है, फिर कभी कहा तो 10 लूंगी। क्या बात है, आज बहुत दिनों बाद ही तुमसे सुना है मैंने 10 लूंगी। एक बात बताओ, तुम्हें बीच बीच में नागिन मोड में क्यों चली जाती हो? शब्द नहीं, मतलब गिनिए। अगर मेरे अलावा किसी और को देखा तो जान ले लूंगी। नहीं ले पाओगी, मुझसे प्यार जो करती हो। आपको छोड़कर तो जा ही सकती हूँ ना। उफ, ये जलन, इच्छा, जब तुम जलती हो ना यार, और भी खूबसूरत लगती हो। क्या सोचा था तूने इच्छा? सुरसुरी हार गई, नागिस्तान जाकर अपनी बिल में छुप गई। मैं वापस आई हूं। अब तक तो मैंने अपनी नफरत को हथियार बनाया था, पर अब तेरे प्यार को हथियार बनाऊंगी। अरे नहीं नहीं, समझने की कोशिश करो, मैं इस वक्त तुमसे बात नहीं कर सकता। क्यों? अरे मैं घर पे हूं, और अगर मेरी बीवी ने हमारी बातें सुन ली ना तो उसे शक हो जाएगा। हाँ। जी किससे बात कर रहे हैं? और घर में मेरे होने ना होने से इन्हें बात करने में प्रॉब्लम क्यों हो रही है? आज से पहले तो इन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। अच्छा बाबा ठीक है, मैं थोड़ी देर में तुमसे आके मिलता हूँ। हाँ हाँ, पक्का पक्का पक्का। वाह, क्या तीर मारा है, सीधा निशाने पर। जुप। अब की बार खेल खल्लास करके ही जाऊंगी, ईमान से। भाई, बब्बल की शादी में जितनी भी कुंवारी लड़कियां आई थी ना, उन सब की लिस्ट मैंने बना ली है। अब इन्हीं में से किसी एक को पसंद करके मैं उससे शादी कर लूंगा, ठीक है? ये देखो। नहीं ना? ना ना। भाई ये कैसी है? इससे शादी कर लूं क्या? दादी के बहुत दूर के भाई के बहुत दूर की रिश्तेदारी है। पायल घायल? जो घायल है तो मतलब शादी से पहले इसका इलाज कराना पड़ेगा। छोटे, इससे पहले पूछ लियो कि इलाज का खर्चा लड़की वाले देंगे या हमें देना पड़ेगा। भैया अरे कोई बात ना, कोई बात ना, घायल के इलाज का खर्चा हम उठा लेंगे। लेकिन अरे भाई, घायल नहीं, इसका नाम है पायल। पायल। अरे तुझे पायल की जरूरत क्यों पड़ गई? तू लड़का है, पायल लड़कियां पहने करे। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, तेरी होने वाली बीबी के लिए पायल बनवा लेंगे। भाई मैं कह रहा हूँ इसका नाम है पायल। पायल। अच्छा, नाम है पायल। हाँ अच्छी है, पहन ले तू। मतलब शादी कर ले, सूट करेगी तुझ पे, है ना? तो क्या कहते हो, इसे रिश्ता भेज दे? नाना छोटे, अब देर मत कर, रिश्ता भेज दे। दिखाई कर। देखने में तो अच्छी है ना? है ना? है ना? है ना? पर इसकी नाक थोड़ी लंबी ना है, और लंबी नाक पे गुस्सा भी लंबा ही हुआ है छोटे।
कोई छोटी नाक वाली देख। अरे भाई इसी तरह से आप लड़कियां रिजेक्ट करते रहे तो बस हो गई मेरी शादी। अरे बबल से पूछता हूं मैं, बबल मेरी शादी के लिए एक लड़की पसंद करनी है, इन दोनों में से देख के बता कौन सी अच्छी है, किससे शादी कर लूं? मेरी मानो तो शादी ही मत करना। वाह बेटा, खुद तो शादी कर ली, अब मेरी एंजॉयमेंट की बारी आई है तो मना कर रहा है तू? अरे भैया मैं खुद शादी करके पछता रहा हूं, इसलिए आपको रोक रहा हूं। भैया शादी के बाद आदमी की जिंदगी जिंदगी नहीं रहती, जिंदगी की बैंड बज जाती है। ना बोलने की आजादी, ना घूमने फिरने की आजादी, हर चीज पे पाबंदी, हर कदम पे सवाल, बस सवाल पे सवाल। अरे अब क्या बवाल मचा दिया अच्छा ने? अरे भाई बवाल नहीं, वो कह रहा है सवाल। और थक जाता है आदमी इन सवालों के जवाब देते देते। अरे मैं तो ना थका, इतने साल हो गए। देख छोटे, इसे उल्टी सीधी पट्टी मत पड़ा। अरे करने देना इसे शादी। ठीक है, जब मैंने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मानी तो मैं कौन होता रोकने वाला। लेकिन भैया फिर मत कहना कि बब्बल तूने मुझे रोका क्यों नहीं। भैया सच ये है कि मैं इच्छा से शादी करके पछता रहा हूं। ना पहले जैसा प्यार रहा, ना पहले जैसी खुशियां। मन तो करता है कि मैं इच्छा को छोड़ दूं या खुद कहीं भाग जाऊं। देखो भैया, आपका भाई हूं, आपको गलत सलाह नहीं दूंगा, लेकिन शादी करने से पहले एक बार आराम से सोचना इसके बारे में। ईमान से क्या था ये? खानी है, दूध का पतीला है दीदी। जानती हूँ, लेकिन ये दूध आधा कैसे हुआ? जब मैंने देखा था तब तो पतीला पूरा भरा हुआ था। आधा कैसे हुआ? कहाँ लेकर गई थी पतीला? किसने पिया इतना सारा दूध? सबने नहीं, मतलब सबने थोड़ा थोड़ा दूध पिया। अच्छा, कैसे पिया? सीधा पतीला मुंह से लगा लिया? सभी ने ग्लास तो तू लेकर नहीं गई थी। वो दूध तूने पिया है ना? नहीं तो मैं नहीं तो ये मुंह अपने आप आ गई। पिया है तो पिया है, इसमें छुपाने की क्या जरूरत है? दूध तो तुझे बहुत पसंद है ना? हाँ। और जब तू खुश होती है तो दूध पीती है ना? हाँ। तेरी इस खुशी का राज मुझे पता है। आपको क्या पता है? कैसे? औरत की आंखों में शर्म और चेहरे पर लाली तभी आती है जब पति के साथ। अच्छा बता, देवर जी ने क्या किया तेरे साथ? किया नहीं, लेकिन शायद करने वाले हैं। अभी मैंने बब्बल जी को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना। पहले मुझे लगा बब्बल जी इस तरह मुझसे छुपकर किससे बात कर रहे हैं। फिर मुझे लगा मुझसे छुपकर बात कर रहे हैं तो शायद मेरे लिए कुछ खास कर रहे होंगे, कोई सरप्राइज वगैरह। उनकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा था। ओहो, सरप्राइज। देवर जी तो बड़े रोमांटिक निकले। संभाल कर रखना अपने पति को, ऐसा पति किस्मत से मिलता है। अच्छा तू यहाँ के काम निपटा ले, मैं दादी को चाय देकर आती हूँ। जी दीदी। दादी मैं तुझसे बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। अभी क्या अभी करनी है मुझे? हाँ तो बोल। अरे मैं वो क्या कह रहा था कि मैं वहाँ वो क्या कह रहा था मैं ये बकरी की तरह मैं करता रहेगा या आगे भी बोलेगा? क्या बोलूं दादी, आगे जो बात करने आया था वो तो भूल ही गया ना मैं। हे शिव जी, अपनी लाल डायरी निकाल के देख, शायद उसमें लिखा हो। दादी ये भी भूल गया मैं। एक मिनट। ओ
बब्बल के बारे में बात करने आया था मैं। दादी बब्बल पागल हो गया है, अजीब अजीब बातें कर रहा है, कह रहा है इच्छा से मेरा मन भर गया है और जिंदगी झंड हो गई है। इसने कहा? बबल ने? हाँ। ऐसा हो ही नहीं सकता, वो कुछ और कह रहा होगा और तूने कुछ और सुना। दादी मैं कोई प्रबल भाई थोड़ी हूँ जो गलत सलत बातें सुनूंगा। दादी कसम दादी बिल्कुल सही सही सुना है मैंने। अच्छा, और क्या सुना तूने? अरे यही कि शादी के बाद ना बोलने की आजादी होती है, ना घूमने फिरने की, हर चीज पे पाबंदी, हर कदम पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। ये तो कुछ भी नहीं दादी, बात यहां तक पहुंच गई है कि मैं शादी करके फंस गया हूं। मन तो कर रहा है कि उसे छोड़ दूं और खुद कहीं दूर भाग जाऊं। और तो और दादी मुझे भी शादी ना करने की सलाह दी। देवर जी किसकी बात कर रहे हैं? बब्बल जी और इच्छा की? नहीं नहीं, उन दोनों में तो बहुत प्यार है। अभी अभी तो इच्छा बता रही थी कि देवर जी उसके लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। फिर मतलब देवर जी प्रबल जी की बात कर रहे हैं? पक्का एक वही तो है जो देवर जी से ऐसी बातें कर सकते हैं। शांत हो जा छोरा, शांत हो जा, मैं उससे बात करती हूँ। चला हमारे साथ। लगता है प्रबल जी मुझसे खुश नहीं है, होंगे भी कैसे? दिन भर घर के कामों में लगी रहती हूँ, बड़ों की सेवा में, अपू की पढ़ाई में। नहीं नहीं, इससे पहले प्रबल जी कोई ऐसा वैसा फैसला ले, मुझे कुछ करना पड़ेगा। अरे वाह, क्या बात है इच्छा, आज बड़े अच्छे मूड में लग रही हो। बब्बल जी आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? तुम्हारी खुशी का राज क्या है? बता दूं? हाँ। आज किसी ने मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया है। क्या बात है, सरप्राइज? किसने? मेरे पति ने। उसकी ये हिम्मत कि मेरे होते हुए तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान करे? बब्बल जी सॉरी सॉरी सॉरी, लेकिन अच्छा मैंने तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज प्लान नहीं किया। बब्बल जी अब आप झूठ मत बोलिए। माना कि सरप्राइज वाली बात खुल गई, लेकिन सरप्राइज तभी भी गुलदस्ते में है ना। बताइए ना बब्बल जी, क्या सरप्राइज है? देखिए अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। बब्बल यार तू भी ना अव्वल दर्जे का बुद्धू है, इतना भी नहीं समझता। बीविया पति से सरप्राइजेस एक्सपेक्ट करती है और इच्छा तो खुलकर बता रही है। अब तुझे ये बात ध्यान में रखनी होगी और उसके हिसाब से कुछ करना होगा। अब आप सस्पेंस बढ़ा रहे हैं बब्बल जी, बताइए ना क्या सरप्राइज है? बताइए ना बब्बल जी। अरे इच्छा कोई सरप्राइज है, तुम भी अजीब हो यार। और वैसे भी अगर मैंने सरप्राइज बता भी दिया तो सरप्राइज सरप्राइज कैसे रहेगा? सोचो सोचो। चलो मैं जा रहा हूं, मुझे जरूरी काम है। इन औरतों के दिमाग में कब क्या आ जाए। ये क्या बात हुई? मैंने सरप्राइज मांगा था और डांट के चले गए। डांटना भी कोई सरप्राइज होता है? जब तक ढेर सारा केसर ना हो, दूध मेरी हलक से उतरता नहीं है, समझी? चांदी के कलश में दूध भिजवा दो। और हाँ, कल से मेरी पूंछ में दर्द है, 2 सपोलियों को चंदन के उपटन के साथ भिजवा देना और कहना राजकुमारी की पूंछ रगड़नी है। जाओ। जो भी हो, मुखिया जी की सपोली बनने का मजा ही कुछ और है। अब जब तक सुरसुरी वापस नहीं आ जाती, राजकुमारी बनने का पूरा मजा लूंगी। हे नागोमी देव, बस एक कृपा करना, जब तक सुरसुरी नहीं आ जाती यहाँ किसी को मत भेजना। सुरसुरी? हे नागोमी देव, मैंने किसी को ना भेजने के लिए कहा था, मगर आपने भेज दिया, वो भी इच्छा की माँ को। सुरसुरी कैसी है? ठीक हूँ। मुखिया जी से पता चला कि तू वापस आ गई है तो मैंने सोचा तुझसे मिलाऊं। अब तुझे इच्छा से कोई नाराजगी या
गुस्सा वुस्सा तो नहीं है ना? नहीं नहीं, वो तो बीच में गुस्से की वजह से मेरा फन खराब हो गया था इसलिए। लेकिन अब मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है। अब मैं इच्छा को कभी परेशान नहीं करूँगी। शाबाश, अब लग रहा है कि तू मुखिया जी की सपोली है। अच्छा सुन, मैं ना मुखिया जी से बात करके आई हूँ। अगर तुझे इस कक्ष से कुछ देर के लिए बाहर निकलना है तो तू मेरे साथ चल सकती है। तू चलना चाहेगी मेरे साथ? नहीं नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। अच्छा सुन, मैं ना तेरी सहेली जगीरी को यहाँ भेज देती हूँ। हाँ भेज ही देती हूँ। मैं अभी उसके घर जाकर। नहीं, आप उसके घर मत जाइए। वो मेरी तबीयत कुछ खराब है, मेरे फन और पूंछ में दर्द है और पूरी कैंचुली भी अकड़ गई है। आज थोड़ा आराम कर लेती हूँ, उससे कल मिल लूंगी। ठीक है। ममता, ममता, अरे आज दो दो कुश्ती लड़ी हैं पिताजी के साथ। हालांकि दोनों हार गया, पर शेर की तरह लड़ा। बदन बड़ा टूट रहा है ममता, एक गिलास दूध पिला दे। अरे शेर दूध थोड़े ना पीता है। तू एक काम कर, इतना अंधेरा क्यों कर रखा है ममता कमरे में? रंग लगा दे रे मैं। तेरे सीने की ओर अब तो बात पक्की हो गई है। इनका वाकई मुझसे मन भर गया है। ये शर्ट धुले हुए कपड़ों में किसने रखा है? इसे धोना तो बाकी है। इतना लंबा बाल बब्बल जी की शर्ट पर? मेरा तो है नहीं, फिर किसका है?
दादी, आपके हाथों में वो बात नहीं रही, कमजोर हो गई हो आप। छोरा, मने तो तू कमजोर दिख रहा है। घी पिया कर। ये बाल दादी का भी हो सकता है। नहीं नहीं, दादी के बाल तो सफेद है। फिर माँ जी, ममता भाभी का हो सकता है। इच्छा, तू भी ना बेवजह बब्बा जी पर शक कर रही थी। हद से ज्यादा प्यार करेगी तो ऐसा ही होगा। सॉरी इच्छा, नींद में हूँ। कोई बात नहीं। ये वाला भी। अरे छोरा, तू सच में कमजोर हो गया है। बाल बाल बच गई इच्छा। चलो कोई बात नहीं, आज एक पल के लिए ही सही इच्छा के फन में शक तो आया। अब इस शक को हवा मैं देती रहूंगी। फिर शक होगा, बहस होगी, झगड़ा होगा, और झगड़े के बाद दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। इच्छा, मैं तेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करके रहूंगी। ईमान से डस लूंगी।